GIO की जो लड़कियां हैं उनसे मैं याद करना चाहूँगा कि इसका अच्छा खासा मुताला करें, ख़ानदान क्या होता है, ख़ानदान कैसे बनाते हैं और कैसे निभाते हैं, और उसमें एक बात याद रखें, वो बहुत ज़रूरी है, उस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए। वो है, एक है क़ानूनी पहलू और एक है अखलाक़ी पहलू। क़ानून में एक बात होती है, वो क़ानून एक आखिरी बात होती है, फैसला कुन बात होती है, लेकिन उससे आगे की एक चीज़ है, वो है अखलाक से काम चलता है। देखिए, मैं अपने लड़कों की भी हमेशा कहता हूँ, जब हम उनसे कहते हैं कि साहब टोपी पहने या कोई और चीज़ नमाज के लिए बाज़ चीज़ों का एहतिमाम करने के लिए कहते हैं, तो वो जब बहस करते हैं तो हम बताते हैं कि कानूनी तौर पर अगर लड़का नमाज पढ़ना है तो उसके लिए सतर है, नाफ से लेकर घुटने तक अगर वो कपड़े पहनता है तो कानून तो यही कहता है कि साहब इससे नमाज हो जाएगी। लेकिन आदमी सिर्फ कानून की बुनियाद पर नाफ से लेकर घुटने तक कपड़ा पहनकर नमाज थोड़ी पढ़ता है, वो लिबास पहनता है, जीनत इख्तियार करता है। वो इसलिए कि सब अखलाकी पहलू से आदमी ऐसा ही ज़िंदगी में गुजर बसर करता है। तो कानूनी पहलू एक अलग होता है, अखलाकी पहलू एक अलग होता है। मैंने एक बुजुर्ग से सुना और बहुत दर्द से उन्होंने कहा कि अमीन साहब, जब से मैंने देखा कि लड़कियों के अंदर जैसी दीनदारी बढ़ती है वैसे ख़ानदान गैर मुस्तहकम होते हैं। मैं चौंक कर पूछा, ऐसा कैसे आप कहते हैं? तो उन्होंने मिसालें देकर बताई कि जब लड़कियों के अंदर थोड़ा सा दीनी शऊर आता है तो हर मसले पर वो अपने शौहर से, अपनी सास से, अपने ननद से बहस शुरू कर देती हैं। इस्लाम में यह हमारा कानून नहीं, यह हमारा हक नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा काम नहीं है। तो जब हर चीज़ कानून और हक की बुनियाद पर बात करते हैं तो घर में गोया कि रोज रोज कोर्ट सज जाता है, और कोर्ट के अंदर जैसे बहस होती है वैसे बहस शुरू हो जाती है। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि लड़कियों को ये बताने की ज़रूरत है कि कानून का पहलू एक अलग है। वो कब है? जब इख्तिलाफात ख़त्म ना हो, जब रिश्ता टूटने के करीब आए, जब लेन देन की बात हो, जब क़वानीन की रोशनी में जो है सेटल किया जाएगा। लेकिन उससे आगे अखलाक की बातें हैं, बहुत सी चीज़ें जिसमें बढ़ चढ़ कर। देखिए, सास की खिदमत करना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन पड़ोस में कोई औरत मर रही हो, कोई आदमी भूखा हो, तो जैसे हम उसकी कदर करते हैं वैसे घर के अंदर भी कोई अगर ज़ईफ़ हो, उम्र रसीदा हो, हमसे बड़े हो, तो हम उनकी कदर करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे। ये कानून का पहलू नहीं, अखलाक का पहलू है। मुझे उन साहब ने बताया कि अमीन साहब, हमारे रिश्ते में एक लड़की को शादी करके लाए, वो ज़रा दीनदार थी, इन्वर्टेड कमास में, आप जैसी नहीं, आप तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लड़कियाँ हैं और आपकी तरबियत GIO ने अच्छी की है। इन्वर्टेड कमास में तो ज़रा दीनदार लड़की थी, शादी हुई, उसके बाद लड़का जो है चला गया बाहर गल्फ में, जैसे कि उमूमन होता है बाज़ जगह, तो चला गया और लड़की चली गई मैके। उसने कहा कि कानून यही है कि शौहर हो तो मैं रहूंगी आपके घर में, वरना मैं अपने मैके में रहूंगी। उसकी माँ को कोई बीमारी ऐसी ज़बरदस्त हो गई, निस्वानी बीमारी। लड़के ने वहाँ से फ़ोन किया बारहा कि जाओ और मेरी माँ की खिदमत करो। उस लड़के ने कहा कि माँ की खिदमत करना मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है, सास की खिदमत करना। हालांकि वो कहते थे कि ऐसी कोई बीमारी थी जिसमें शर्म हया माँ ने थी, लेकिन उसके बावजूद उस औरत के दीगर जो लड़के थे उन्होंने माँ की वो खिदमत की जो उमूमन लड़के नहीं किया करते, लेकिन उन्हें किया, इसलिए कि बड़ी बहू आने के लिए तैयार नहीं। आखिर जब उस सास की मौत हो गई तो बहू आम लड़कियों की तरह, औरतों की तरह वो भी मैयत में आई और कुछ 2-4 घंटे रहकर वापस चली गई। तो वो कहते थे भाई ये कहाँ का अखलाक है, ये कहाँ की दीनदारी कि कानून की रोशनी में तो आप बात करें, लेकिन अखलाकी लिहाज से जब आपका उसका रिश्ता हो जाए और एक बुढ़िया जिसे कोई देखने वाली औरत ना हो, जो तुम्हारी सास भी होती हो, तो उसकी खिदमत करने से आखिर इस्लाम के किस कानून ने रोका है? तो कानून और दीन और शरीयत का कम फहम होना या उसके बारे में गलत तस्वुर होना, ये गोया कि हमारे मिजाज को बिगाड़ देता है। इसलिए इन अक़दार पर आपको मुताला करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। उन सब के साथ साथ बुनियादी तौर पर अखलाक ही है जिससे एक औरत शौहर का दिल जीतती है और घर को कामयाबी की राह पर चला ले जाती है। और बहस, हुज्जत, झगड़े, दलाइल, इसके नतीजे में ख़ानदान गैर मुस्तहकम होता है और आगे ज़िंदगी की गाड़ी दूर तक खींच कर चलना नामुमकिन हो जाता है।